कस्टोडियन जमीनों के मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों का महापड़ाव आज 11वें दिन भी जारी रहा। महापड़ाव का 11वां दिन इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। गुरुवार को महापड़ाव महिलाओं के नाम रहा। मंच संचालन से लेकर संबोधन तक महिलाओं ने किया। आज के महापड़ाव की खास बात यह रही कि इसका समर्थन करने, महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती सारिका सिंह भी पहुंची। दूसरी तरफ महापड़ाव में क्षेत्र के पूर्व विधायक चेतन सिंह डूडी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन डूडी भी महिलाओं के बीच मौजूद रही। आज के इस आंदोलन में महिलाओं की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कार्यक्रम समापन से ठीक पहले महिलाओं ने एक रैली भी निकाली, जो पड़ाव स्थल से जिला कलेक्ट्रेट के सामने से होते हुए दरगाह हजरत इब्राहिम सईद गाजी बाबा की दरगाह के मुख्य द्वार से वापस घूम करके पड़ाव स्थल तक पहुंची। महिलाओं के इस आंदोलन को आज पुलिस बल भी महिलाओं का ही मिला। उप निरीक्षक अनीता महिला पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रही। आंदोलन का मंच संचालन आयशा इकबाल ने किया। वहीं इस कार्यक्रम के अंदर कॉमरेड श्रीमती सुमित्रा चोपड़ा, एडवोकेट सुनीता साई, तारा धायल, सुमित्रा थालोड़, रहमत बानो गिरदारीपुरा आदि ने भी अपना संबोधन दिया। पिछले 11 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट डीडवाना कुचामन के सामने किसानों का ये महापड़ाव जो है वो अनवरत जारी है। बीच में एक दिन पैदल मार्च भी, ऐतिहासिक पैदल मार्च जिसको कहेंगे 10 किलोमीटर का, वो भी हुआ। और आज शायद डीडवाना के इतिहास का पहला आंदोलन, जिस आंदोलन को पूर्ण रूप से जो है वो महिलाओं ने हैंडल किया है। मंच संचालन से लेकर के भाषण तक का जो काम है वो महिलाओं ने किया और एक अपार भीड़ महिलाओं की इस क्षेत्र के अंदर आज जो है वो मौके पर देखने को मिली है। 11वां दिन ये महापड़ाव का है। इन परिवारों की जो मांग है वो यही है कि कस्टोडियन एक्ट के तहत जिन जिन जमीनों का अधिग्रहण सरकार ने किया है वो जमीनें इनको लौटाई जाए और उसका मालिकाना हक जो है वो इनको दिया जाए। जितने भी वक्ता आए हैं उन वक्ताओं ने जो है विभिन्न रूप से सरकार को चेताने के साथ साथ इस तरीके की बात भी सामने रखी है कि एक ही प्रदेश के अंदर 2 तरीके के कानून किस तरीके से लागू किए जा सकते हैं। आज के इस महापड़ाव में जो केवल महिला सशक्तिकरण का जो धरना था, प्रदर्शन था, इसमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्ष जो है सारिका सिंह वो भी मौजूद रही और चेतन सिंह डूडी की जो धर्मपत्नी है वो भी बड़ी तादाद में शहरी क्षेत्र की महिलाओं के साथ धरना स्थल पर पहुंची। इस प्रदर्शन के दौरान किसने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के अगर हम तब की बात करें, आज़ादी से पहले की, जब गांधी जी ने पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन चला रखा था, उस समय में भी उस आंदोलन को तब जाकर के बहुत अधिक गति मिली जब इस देश की महिलाएं बाहर निकली और उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के आंदोलन को तेज किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब जब महिलाओं ने, इस देश की मातृशक्ति ने अंगड़ाई ली है और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, तो बड़ी से बड़ी ताकतों को, उन सरकारों को उनके सामने झुकना पड़ा है। आज अब अगर डीडवाना की ये जो पिछले 15 दिन से यहाँ पर किसानों ने एक आंदोलन कर रखा है, 27 तारीख को पहले यहाँ पे धरना दिया था, उसके बाद में 10 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना किसान यहाँ पर दे रहे हैं। और मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं है, जिस देश के अंदर कोड़ियों में हजारों एकड़ जमीनें, हजारों एकड़ जमीनें कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट को, अडानी अंबानी को जब ये सरकार दे सकती है, तो क्या कुछ गिनती के पाउंडे किसानों को नहीं दे सकती, जिसमें वो पिछले 70 सालों से अपने बच्चों के लिए अपने खेती कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, अपने बच्चों की शादी ब्याह की कोई जिम्मेदारी, सामाजिक सरोकार पूरे कर रहे हैं। सरकार की नजर हमेशा से, और जब से 2014 से ये रंगा और बिल्ला की सरकार बनी है, उसे क्यों ये किसानों के, जवानों के, दलितों के, महिलाओं के पीछे ये सरकार क्यों हाथ धोकर के पड़ी है, इस चीज का जवाब उनको देना चाहिए। आज अगर हम बात यहाँ करते हैं
तो 80 साल से जो किसान, और वो किसान कौन, जो अपने ही रिश्तेदारों की जमीन के ऊपर बुआई कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, आज उनको इस बात से बेदखल किया जा रहा है कि उस जमीन के ऊपर उनका अधिकार नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस देश के अंदर तो ये नियम बहुत पहले से है। इंदिरा जी ने ये नियम दिया था कि जमीन काश्तकार की होगी। तो जब काश्तकार वहां पर खेती कर रहा है तो उसको कौन से नियमों और कानूनों के तहत ये सरकार और पुलिस प्रशासन की मदद लेकर के ये प्रशासन, यहाँ का डिडवाना का प्रशासन क्यों उनको बेदखल करने का प्रयास कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो जनता उनसे पूछने के लिए पिछले 10 तारीख से लगातार यहाँ बैठे हैं। आज इस जो धरना प्रदर्शन और जो कार्यक्रम, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का कार्यक्रम है, उसके तहत जो संघर्ष समिति है उसने ये निर्णय किया था कि आज का दिन विशेष तौर से महिलाएं उसमें नेतृत्व करेंगी। तो बहुत बड़ी संख्या में माताएं और बहनें आज यहाँ पर अपने बच्चों के लिए, अपने घर की जमीन के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुबह से यहाँ बैठी हैं और इतनी बड़ी संख्या में वो बैठी हैं। मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगी, जिला प्रशासन को चेताना चाहूंगी कि इस मातृशक्ति को जो घर में अपने बच्चों के पालन पोषण में, उनके एजुकेशन में और घर के अपने संसार तक सीमित रहती हैं, उसको आप बाध्य ना करें कि वो सड़कों पर आए और सड़कों पर लड़ाई लड़े। क्योंकि जब जब मातृशक्ति सड़कों पर आई है तब तक बहुत बड़ी बड़ी सरकारें हिली हैं और ये सरकार भी, इसको भी अपने जो निर्णय है उनके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और करना पड़ेगा, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। कस्टोडियन का जो मामला है लगातार 20 साल से, करीब 2003 के बाद से जो है ये चर्चा कर रही है। 20 सालों के अंदर 2 मरतबा जो है कांग्रेस का भी शासन किया गया प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं चुप तो कांग्रेस से भी हुई है। देखिए, जो बातें हम करते हैं, अतीत की बातें करते हैं कि क्या कारण रहा और क्या कारण नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी किसानों के विरोध में या किसानों को बेदखल करने का काम इस देश में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नहीं किया। 2003 से मुद्दा था तो कुछ टेक्निकल कारणों से ये अटका हुआ था, लेकिन कभी भी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इन जगह का पट्टा बना करके उनको सरकारों को आवंटन नहीं किया था और अनवरत किसान वहां पर अपना काश्त का काम कर रहे थे। लेकिन अब देखिए ना कि जैसे ही ये आए, मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि पड़ोस में जब अडानी को पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए हजारों एकड़ जमीन दी जा सकती है तो कुछ बीघा जमीन इन किसानों की ही सरकार के आंख में किरकिरी क्यों बनी हुई है, वही टारगेट पर क्यों है? ये सरकार की मंशा, इस बीजेपी की मंशा, भजनलाल सरकार की मंशा को प्रदर्शित करती है। और आप देखिए कि 2 जगह, एक प्रदेश के अंदर 2 तरीके के कानून ये अप्लाई करना चाहते हैं। पास का ही एक और जिला है, वहां पर इन्होंने किसानों को पट्टे दे दिए, उनके नाम से आवंटन कर दिया। तो क्यों यहाँ पर डिडवाना के ही किसान, तो क्या कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश सरकार कर रही है? क्या इनके मन की जो इनकी नीयत है वो जैसा जग जाहिर है, एक बार फिर ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि इनकी नीयत साफ नहीं है और ये किसानों के, अल्पसंख्यकों के, महिलाओं के, दलितों के, आदिवासियों की विरोधी सरकार है, ये उसको बिल्कुल पूरी तरीके से साबित करने में लगे। को आप चेतावनी देना चाहते? मैं तो ये कहना चाहूंगी, आज के दिन इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, भजनलाल सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जिला प्रशासक तो एक तरह की स्टैंप है, वो तो जैसे राज्य सरकार आदेश देगी वैसा वो करेंगे। आज सड़कों पर आना पड़ा है औरतों को, और किसके लिए आना? इसलिए पड़ा है कि 70-75 साल से जो वो काबिज है अपनी जमीन के ऊपर, आज वो जमीन छीन रही है सरकार उनसे। और जिला कलेक्टर जो है बिल्कुल आश्वस्त हो रहे हैं कि वो इतना लालायित हो रहे हैं कि जमीन ले ले उनसे। उनको दिख नहीं रहा कि परिवार के परिवार बर्बाद हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे। तो ये आंदोलन में आज जो महिलाएं इतनी भारी संख्या में उतरी है, ये चेतावनी है भजनलाल सरकार के लिए, ये चेतावनी है जिला प्रशासन के लिए, और ये चेतावनी है यहाँ के विधायक यूनुस खान के लिए। यूनुस खान को भी शर्म आनी चाहिए कि ये वोटर है उनके, और आकर के वो संभाल नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, उनके हक की बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, जीते हुए लोग साइड में पड़े रहेंगे जब जनता सड़कों पर आती है। और अब महिला पुरुष सब जो एक साथ कदम से कदम मिलाकर सड़कों पर आए हैं, ये जंग इसे सरकार ने बनाया, जबकि ये हक है किसानों का। किसान अपना हक लेके रहेंगे, और अगर सरकार ये जंग करना चाहती है तो किसान ये जंग भी जीत कर रहेंगे। आज महिलाएं भी साथ में हैं, ये इसी बात का प्रतीक है कि वो अपना हक
बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जमीन जो है उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है, उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो ये लड़ाई महिलाएं, किसान और तमाम जो लोग इसमें लगे हैं वो जीत कर रहेंगे। चेतावनी यही है, चेतावनी कहें या मैं कह रही हूँ कि मैं राय देना चाहती हूँ भजनलाल सरकार को और यहाँ के जिला कलेक्टर को कि समय रहते आप खुद आए, खुद किसानों को उनका हक दें, उनके कागज बना के दें और उनका मालिकाना हक उनको सौंपे। यही समय की पुकार है और यही आपका फर्ज बनता है, ये करना चाहिए, नहीं तो जनता आपको मजबूर करेगी और ये तो होकर रहेगा। ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि कल यहाँ पर मतलब आज महिलाएं अपना प्रदर्शन करेंगी और अपना योगदान आपको सहयोग देंगी, तो मैं भी जयपुर से मैंने आने का मन बनाया कि मैं भी अपना समर्थन अपने भाइयों को देना चाहूँगी। तो मेरा समर्थन कबूल करें आप लोग। ये जो कस्टोडियन भूमि की जो सरकार लेना चाह रही है, आप लोगों से छीनना चाह रही है, जिसको कि हमारे बुजुर्गों ने पिछले 75 से 80 साल तक अपने खून पसीने से इसको संजोया है और अपने घरों को और अपने बच्चों का पेट पाला है। वो खाली उन्होंने अपने परिवारों को और बच्चों को ही नहीं पाला है, इस समाज को उन्होंने पाला है। किसान एक ऐसी कौम है जो कि केवल अपना नहीं सोचता है, किसान पूरे समाज का सोचता है, वो सबका पेट भरता है। और अगर कहीं ना कहीं किसान को दबाया जाएगा तो ये पूरे के पूरे समाज को नुकसान है, सबको इसकी हानि भुगतनी पड़ेगी। तो इस लड़ाई में हम आपके साथ पूरी तरह से हैं और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो सरकार है उसको घुटने टेकने पड़ेंगे हमारे सामने।